आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशंस को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11.4 अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11। इम्प्लिसिट एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अस्पष्ट। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, इसलिए इसका नाम इम्प्लिसिट रखा है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अस्पष्ट। और क्लियरली आपको यहाँ पे शब्द से ही दिख रहा है, जैसे इस टाइप की इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई। यहाँ पे आपको ये नहीं दिख पा रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, इसलिए ये कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शंस है और उसके डेरिवेटिव को इम्प्लिसिट डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी टाइप के और भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू यहाँ पे अपन को 200 इस टाइप के इक्वेशंस दी होंगी, जिसमें एक्स वाई के मिक्स क्वेश्चंस गिवन होंगे, इनको अपन इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलेंगे और उसके डेरिवेटिव को इम्प्लिसिट डेरिवेटिव बोलेंगे। ऐसा क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से हमको सॉल्व करो, ये आपको एग्जाम में पहचानना पड़ेगा। जिस फंक्शंस में एक्स वाई का कॉम्बिनेशन गिवन होता है उसको बोलते हैं अपन इम्प्लिसिट डेरिवेटिव। अब अपन एमएल अग्रवाल की 11.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11.4 इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू पाई गिवन है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना होगा। अपने पास फंक्शंस में फर्स्ट फंक्शन जो गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटेड बोथ साइड, डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब अपन यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स पाई। पाई का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। ये डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे कैसा लिखा हुआ है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डी वाई अपॉन डी एक्स को उधर पहुंचा देंगे तो 1 इक्वल टू में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में एक्स वाई के जो फंक्शंस होती हैं वो आपको मिक्सअप दिए होते हैं, मिक्सअप क्वेश्चंस को करना होता है। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है अपने पास, इसमें वो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25। आप कॉमन लाइन है डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप लिखेंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स 25। अब यहाँ पे अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों टर्म अपने को प्लस में दिए, तो अपन इनको सेपरेट कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग कर देंगे अपन, प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग कर देंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों हो जाएगा, ये अपने आइडेंटिटी पढ़ी है, डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 एक्स की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बाय स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस 1 और बाय का वापस करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा। जब भी आप बाय का डेरिवेटिव करेंगे, बाय का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2x ऐसे कैसा लिखा है, प्लस का यहाँ पर भी 2 बाई टू दी पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ये बचेगा अपने को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 0। इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं आ जाती है। ये 2x प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये 2y इक्वल टू में 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस 2x हो जाएगा। ये 2 इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा आपके पास, तो ये बचेगी आपके पास टर्म डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2x अपॉन में 2y। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस का x अपॉन में y बचेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में हर बार आपको जब भी बायस वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई में दिए हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में जब भी आप अप्लाई करते हैं सबसे पहले आप यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई, इधर भी डी अपॉन डी एक्स क्या लग जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर।
जब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमको एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, प्लस y को ऐसे कैसा रखेंगे, df ऑन dx, x को ऐसे कैसा रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जिसके आगे df ऑन dx लगा है उसी का डेरिवेटिव करना है। आप देख रहे होंगे एक बार x का डेरिवेटिव हो गया तो x ऐसे कैसा है, y का डेरिवेटिव हुआ तो y ऐसे कैसा, x को रखेंगे y का डिफरेंशिएशन प्लस y को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन होगा, x एज इट इज आएगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस यहाँ पर y ऐसे कैसे रहेगा, x का x के डिफरेंस में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये 0। यहाँ पर x इंटू में dy अपॉन dx और प्लस का y इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, y जो है इधर प्लस का उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का, तो x dy अपॉन dx इक्वल टू में माइनस y, ये इसके डिवाइड पहुंच जाएगा तो बचेगा dy अपॉन dx इक्वल टू में माइनस का y अपॉन में x बचेगा। तो इस टाइप से अपन इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड अपने पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है जिसमें अपने को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2020 गिवन है। इस क्वेश्चन में अपन यहाँ पे डिवाइड रूल इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अपॉन में अपने को कांस्टेंट टर्म दिए। डिवाइड रूल तभी अप्लाई होता है जब क्या होता है कि अपने पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं या डिवाइड में होते हैं। मल्टीप्लाई में होते हैं तो मल्टीप्लाई मेथड लगती है, डिवाइड में होते हैं तो डिवाइड मेथड लगती है। यहाँ पे दोनों साइड डी अपॉन डी एक्स अप्लाई कर देंगे, ये अपना बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में इधर कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे डी अपॉन डी एक्स 2020। अब आप यहाँ पे सेपरेट कर देंगे, जब इसमें सेपरेट करेंगे तो ये 1 अपॉन में ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जब मल्टीप्लाई में होती है तो डेरिवेटिव में बाहर आ जाती है। एज इट इज यहाँ पर भी 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स क्या बचेगा बाय स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ये सब चीजें आने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूले याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले सिंपल है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स की पावर n का आइडेंटिटी लगेगी, 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज लिखा है, एक्स की पावर n की आइडेंटिटी 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर भी एज इट इज है। यहाँ पे अपन बाय स्क्वायर की आइडेंटिटी 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में अपन क्या करेंगे 0। जब भी बाय का डेरिवेटिव होगा तो उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, ये 2x बचेगा प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 0। अब ये जो टर्म है इसको उधर ले जाएंगे, इधर प्लस की उधर क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये बचेगा 2y अपॉन में बी स्क्वायर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 2x अपॉन में ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को ऊपर पहुंचा देंगे 2y इसके डिवाइड में आ जाएगा तो ये बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस का 2x अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन में 2y, इस टाइप का हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बची हुई टर्म है रिमेनिंग वो आपका आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस का x अपॉन में y इंटू में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, अगर एक्स वाई मल्टीप्लाई में दिए हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक्स वाई अगर अपन को डिवाइड में दिए डिवाइड रूल लगाएंगे। यहाँ पे अपने पास इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब ही होता है अस्पष्ट, जिसमें एक्स वाई के फंक्शंस अपने को कंबाइन दिए होते हैं, सेपरेट नहीं दिए होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्स दिया होता है। ऐसे में सीधे सीधे डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद जब भी बाय का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई करोगे और आखिरी में जाके जब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास जो क्वेश्चन है दोनों ही अपने को रूट में दिए हैं, रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर y इक्वल टू में रूट के अंदर c गिवन है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर रूट लग जाता है, डी अपॉन डी एक्स का सिंबल लग जाएगा प्लस ये भी क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट के अंदर सी बने, आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब यहाँ दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रूट के अंदर एक्स दोनों के साथ डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा
उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेट भी कर देता हूं। इधर भी डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। अब इसमें अपन आइडेंटिटी लगाएंगे। रूट एक्स का आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, डी अपॉन में डी एक्स, रूट एक्स की आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है रूट एक्स का। तो यहाँ पे अपन इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर एक्स प्लस एज इट इज है। अब रूट के अंदर बाय है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर बाय, और जब भी बाय का डिफरेंशिएशन करते हैं, चाहे वो e टू दी पावर बाय हो, चाहे रूट के अंदर बाय हो, या बाय की पावर 2 हो 3 हो, तो dy अपॉन dx का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गिवन तो ये भी रूट में है, पर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिए है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 अपॉन में 2 रूट एक्स ऐसा गिवन है, प्लस का यहाँ पर भी 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर बाय, और ये dy अपॉन dx इक्वल टू में 0 बचेगा। अब ये जो टर्म है जिसमें dy अपॉन dx नहीं आ रहा है, इसको अपन उधर ले जाएंगे, तो ये उधर जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर बाय dy अपॉन में dx इक्वल टू में माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट के अंदर x। अब ये 2 रूट बाय उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा उधर, तो यहां से अपने पास जो बचेगा dy अपॉन dx इक्वल टू में ये जो टर्म बचेगी 2 रूट के अंदर बाय माइनस अपॉन में 2 रूट के अंदर x, ये रूट x से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर बचेगा फाइनल dy अपॉन dx इक्वल टू में रूट के अंदर बाय अपॉन में रूट के अंदर x माइनस में, आप चाहें तो इसको सिंगल रूट भी लगा सकते हैं, तो टर्म हो जाएगी dy अपॉन dx इक्वल टू में माइनस रूट के अंदर बाय अपॉन में x हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अपने पास गिवन है x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब इक्वल टू 81, ये अपने पास गिवन है। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स वाई का कॉम्बिनेशन गिवन होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं करते हैं, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसके लिए जब डेरिवेटिव करेंगे तो आप यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स लगा देंगे, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ सेपरेट करेंगे अभी अपन। एक्स स्क्वायर बाय प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का यहाँ पर बाय क्यूब इक्वल टू में डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 81 ऐसा। अब यहाँ पे अपन सेपरेट कर देंगे, सबके साथ डी अपॉन डी एक्स सेपरेट हो जाएगा, तो ये डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्यूब प्लस का यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय प्लस यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये भी डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बाय का क्यूब, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जहां मल्टीप्लाई मेथड लग रही है, जहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है वहां प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जहां पे अपन को सिंपल x की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है वहां x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। x की पावर n का फॉर्मूला 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ये दोनों ही प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल में हमेशा प्लस लगाते हैं तो अपन ही प्लस लगाया, प्लस बाय ऐसे कैसा रखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे अपन। यहाँ पर भी अपने पास प्रोडक्ट रूल है तो प्लस एक्स को ऐसे कैसा रखा अपन ने, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बाय स्क्वायर का, प्लस बाय स्क्वायर को ऐसे कैसे रखेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे किसका अपन एक्स का। तो ये अपने दोनों फंक्शंस बीच वाले मल्टीप्लाई मेथड, इसलिए मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करी। और यहाँ पे बाय क्यू का डेरिवेटिव जो है वो 3 इंटू बाय टू दी पावर 3 माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपने मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करी। मल्टीप्लाई मेथड में ये 3x क्यू एज ए कैसा है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव होगा तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस का यहाँ पर x ऐसे कैसा रहेगा बाय स्क्वायर का करेंगे तो 2 इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस 1 और डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी आप बाय का डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई होता है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे कैसा लिखा है ये प्लस 3 वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 0। अपन यहाँ पे सभी जगह डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया है, तो जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उनको अलग कर लेंगे, तो जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है उनको अलग लिख लो। तो ये 3x स्क्वायर
यहाँ पर भी dy अपॉन dx नहीं आ रहा है तो उसको अलग लिख लो 2xy, ये 2x की पावर 2 माइनस 1 बचेगा, 1 लिखेंगे नहीं, और प्लस बाय स्क्वायर। तो जिनके साथ x बाय नहीं आ रहा था, dy अपॉन dx नहीं आ रहा है, उनको अलग कर लेंगे, और जिनमें dy अपॉन dx आ रहा है उनको सेपरेट कर लेंगे ऐसा। तो ये बचेगा अपना एक्स स्क्वायर एज इट इज है dy अपॉन dx, प्लस यहाँ पे 2xy dy अपॉन dx, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा अपना 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू में 0 ऐसा बचेगा। तो जिसके साथ dy अपॉन dx आ रहा था उनको सेपरेट कर लिया, जिनमें dy अपॉन dx नहीं आ रहा था उनको सेपरेट कर लिया। अब यहां से अपन कॉमन ले लेंगे, इसमें से dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो ये बचा हुआ है अपने पास यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, यहां से अपन ने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया है, तो ये आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल टू में 0। अपन क्या करेंगे, ये वाली टर्म इधर प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो ये जो बचेगा अपने पास यहाँ पे dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर इक्वल टू में, ये तो प्लस की टर्म थी, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का ये y स्क्वायर, ये टर्म उसके डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो अपना जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बचेगा अपना फाइनल आंसर dy अपॉन dx इक्वल टू में, यहाँ पे अपने पास माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो अपना बचेगा x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार समझेंगे, क्वेश्चन इजी है, और एक्स क्यू एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाई स्क्वायर बाय क्यू 81 अपने पास गिवन है। जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यू का तो 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को रखेंगे, बाय का डेरिवेटिव, बाय को रखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स वाई स्क्वायर में भी एक्स को रखेंगे बाय स्क्वायर का डेरिवेटिव, बाय स्क्वायर को रखेंगे एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे बाय क्यू का डेरिवेटिव 3 इंटू में बाय टू दी पावर 3 माइनस 1 dy अपॉन dx हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अपन ने डेरिवेटिव कर लिए, डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो जिसमें dy अपॉन dx आ रहा है उनको अलग कर लेंगे, जिस टर्म में dy अपॉन dx नहीं आ रहा है उनको अलग कर लेंगे, जिनमें dy अपॉन dx टर्म नहीं आ रहा है उनको उधर पहुंचा देंगे, और dy अपॉन dx के जो मल्टीप्लाई है वो टर्म अपन डिवाइड में पहुंच जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट करते हैं, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी के ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। मैंने पहले आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, डायरेक्ट भी कर सकते थे चेन रूल से, लेकिन अपन आइडेंटिटी अप्लाई करने से थोड़ा इजी हो जाएगा, y टू दी पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू में एक्स वाई। इस टाइप से अपन यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, तो आप इसमें लिख सकते हैं डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू में x, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन में dx एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख देता हूं, फिर सेपरेट कर देंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी d अपॉन में dx एक्स वाई अपने पास गिवन है। जब भी दो फंक्शंस अपने पास मल्टीप्लाई में दिए होते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है, सिंगल दिए डायरेक्ट करेंगे, एक्स सेपरेट कर देते हैं अपन, यहाँ पे d अपॉन dx एक्स टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पर भी d अपॉन dx y टू दी पावर 4 प्लस यहाँ पर भी d अपॉन में dx ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर अपन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, x को रखेंगे y का डेरिवेटिव करेंगे प्लस y को रखेंगे x का डेरिवेटिव करेंगे, इस टाइप से हमने लिख दिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगेगा जो कि 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, आप डायरेक्ट 4x टू दी पावर 3 भी लिख सकते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में y टू दी पावर 4 माइनस 1, और जब भी y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा, किसका डेरिवेटिव करेंगे अपन यहाँ पे वाई स्क्वायर का, प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे कैसा रखेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे अपन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, ब्रैकेट क्लोज। इक्वल में जो चल रहा है उसको अपन लिखते हैं, एक्स ऐसे कैसा है, यहाँ पर भी dy अपॉन dx प्लस, अब यहाँ पे y टर्म एज इट इज है, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जो मैं ऐसा लिख देता हूं। यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा 4 इंटू में x टू दी पावर 3 प्लस 4 इंटू में y के पावर 3 dy अपॉन में dx प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर। अब y स्क्वायर का जब डेरिवेटिव करेंगे आप,
तो 2 इंटू में बाय टू दी पावर 2 माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर ऐसे कैसा, इसका 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 इस टाइप से होगा। सामने जो टर्म बची है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का अपने पास y बचेगी, ये अपन ने लिख दिया है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 4x क्यू एज इट इज है प्लस का 4 इंटू में बाई क्यू भी ऐसे कैसा है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें अपन ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसके बाद सेपरेट कर लेंगे, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है वो अलग कर लेंगे। जब 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस यहां पर भी अपन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x वाई स्क्वायर इक्वल टू में x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का y, ये अपने पास बचेगा। अब जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उनको अलग कर लो, जिसमें नहीं आ रहा है उनको अलग कर लो। तो ये 4x क्यू एज इट इज है, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है। इसके साथ भी यहाँ पे अपने पास 4x वाई स्क्वायर ऐसे कैसा लिखा है, उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है। और आरएचएस साइड में बाय वाली टर्म को इधर ले आएंगे क्योंकि इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है। और जिनके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उनको सेपरेट कर लो, या तो आप उधर ले जाओ या यहीं पे कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 4y क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 4x स्क्वायर बाय डी वाई अपॉन डी एक्स और ये माइनस का x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में 0। मैं दोनों को इधर ले आया इसलिए 0 बचा। अब यहाँ पे अपने पास क्या करेंगे, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है जिसके साथ नहीं आ रहा है अपने सेपरेट कर लिया है। अब जिनमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उनको कॉमन ले लेंगे अपन, तो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसा लिखा है 4x क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर माइनस का y, इसमें से अपन डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये अपन ने कॉमन ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स। तो जो टर्म अपने पास बची है वो अंदर लिख देंगे 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर बाय माइनस का x इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है इधर प्लस की है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये जो बचेगा अपने पास यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में 4 बाय क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर बाय माइनस का x इक्वल टू में माइनस 4x क्यूब प्लस का 4x वाई स्क्वायर माइनस y। अब ये वाली जो टर्म है इसके डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो अपने पास जो बचेगा ये बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में माइनस 4x क्यूब प्लस का 4x वाई स्क्वायर माइनस बाय डिवाइडेड में 4 बाय क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर बाय माइनस x, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है पहले आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अप्लाई किया और फिर डेरिवेटिव किया, तो यहाँ पे अपने पास जहां मल्टीप्लाई लग रहा था वो मल्टीप्लाई रूल लगा दिया और उसके बाद में अपन ने क्या करा, जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स में अप्लाई करते हैं एक बाय वाली टर्म को तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ से अपन ने सेपरेट किया, जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उनको अलग कर लिया, जिसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं आ रहा है उनको अलग कर लिया। उसके बाद अपन ने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो कि डिवाइड में दिया है। अगर आप इसमें डिवाइड मेथड अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगा। एक और इजी तरीका मैं आपको बताता हूं उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाली टर्म का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप से हो जाएगा। डिवाइड रूल भी लगा सकते हैं, जरूर नहीं है कि क्वेश्चन डिवाइड में दिए तो डिवाइड ही अप्लाई करें, अपन ने इस टाइप से कर दिया। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स इंटू में सी एक्स स्क्वायर माइन प्लस वाई स्क्वायर, ये अपने पास ऐसा हो जाएगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो ये डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का अलग हो जाएगा माइनस यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर का अलग। सी कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा। यहाँ से अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग प्लस डी अपॉन डी एक्स इसका डेरिवेटिव अलग, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये 2 इंटू वाई टू दी पावर 2 माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इस टाइप से हो जाएगा। सी का सी एज इट इज लिखा हुआ है अपन ने भी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये अपना हो जाएगा। अब इसमें जो अपन मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसमें और डिवाइड रूल में इतना अंतर आता कि इसमें आंसर में अपने आंसर में सी आएगा, पर उस क्वेश्चन में डिवाइड रूल लगाने से सी वाली टर्म नहीं आती, डायरेक्ट आपका एक्स के बाय के फॉर्म में आंसर आता है। तो ये सी इंटू में 2x प्लस का 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स ऐसा होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, सी वाली टर्म का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अपन क्या करेंगे इसको और
सी वाली टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x माइनस का 2y dy अपॉन dx एज इट इज है, और ये 2cx प्लस का 2cy dy अपॉन में dx ऐसा। अब जिनमें dy अपॉन dx आ रहा है उनको अलग कर लेंगे, जिनके साथ dy अपॉन dx नहीं आ रहा है उनको अलग कर लेंगे अपन। तो इसमें ये वाली टर्म जो 3y अपॉन dx वाले को उधर ले आते हैं, विदाउट dy अपॉन dx वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, तो ये 2x माइनस का 2cx इक्वल टू में, तो ये 2cy dy अपॉन dx प्लस का 2y dy अपॉन dx इस टाइप से हो गया। तो यहां से आप ये जो बचेगा आपके पास 2x, यहां से 2 भी कॉमन ले लो, तो ये अपने पास इसमें तो आपका बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे cx बचेगा इक्वल टू, यहाँ से अपने dy अपॉन dx कॉमन ले लिया, तो ये जो बचेगा अपने पास यहाँ पे 2cy प्लस का 2y इस टाइप से बचेगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ये वाली टर्म इसके तरफ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी सही है, लेकिन आपके जो बुक है एमएल अग्रवाल की बुक, उसमें ये आंसर नहीं दिया होगा, क्योंकि उनने उसको डिवाइड रूल से अप्लाई किया होगा। तो आप भी डिवाइड रूल लगा सकते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा माइनस का c इंटू सी एक्स अपॉन में cy प्लस का y इक्वल टू में dy अपॉन में dx आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, एक तो आप इसमें डिवाइड रूल अप्लाई कर सकते हैं और इसका इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, डेरिवेटिव करने के बाद dy अपॉन dx कॉमन ले लेंगे, तो इसमें c आएगा, c नहीं हटेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई में होता है तो कॉमन आता है, और सिंगल होता है तो डिफरेंशिएशन उसका 0 होता है। तो इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हैं और डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं, दोनों के आंसर डिफरेंट आएंगे। यहाँ पे c आ रहा है, उसमें c नहीं आएगा, ये भी 110% सही जाएगा, आपका क्वेश्चन फुल मार्क्स मिलेगा। नंबर 5 करते हैं, जो कि 11.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अपने पास फंक्शन में दिया है इफ x टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस y टू द पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2, देन फाइंड d अपॉन dx एट 1,1। जब कभी किसी को पॉइंट दे दिया जाता है तो उसमें आखिरी में जो आंसर आता है, पहले फुल dy अपॉन dx फाइंड कर देंगे, तो उसमें 1,1 दिया है, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, आखिरी में अपन उसमें क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1 रख देंगे, y के प्लेस पे भी 1 रख देंगे। तो अपने पास फंक्शन दिया है x टू द पावर 2 अपॉन 3 प्लस y टू द पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू में 2। इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसमें डिफरेंशिएशंस करेंगे तो यहाँ पे d अपॉन dx x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस यहाँ पर भी d अपॉन dx y की पावर 2 अपॉन 3 इक्वल टू d अपॉन dx क्या हो जाएगा 2। जब x की पावर 2 अपॉन 3 का डिफरेंशिएशंस करेंगे तो 2 अपॉन 3 ऐसे कैसा, x टू दी पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1, x की पावर n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 अपॉन 3 ऐसे कैसा, y की पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अपॉन 3 ऐसे कैसा लिखा है, x की पावर क्या हो जाएगी 2 माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस का 2 अपॉन 3 ऐसे कैसा, y की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन में 3, और ये dy अपॉन dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। ये 2 अपॉन 3 भी ऐसे कैसा है, x की पावर माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस का 2 अपॉन 3 भी ऐसे कैसा है, y की पावर माइनस का 1 अपॉन 3 dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो प्लस वाली टर्म है इसको उधर ले जाएंगे, माइनस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, तो यहां से अपन dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाली टर्म जो है इधर प्लस की, उधर क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये बचेगा 2 अपॉन 3 dy 2 अपॉन 3 y की पावर माइनस का 1 अपॉन 3 dy अपॉन dx इक्वल टू में माइनस का 2 अपॉन 3 x की पावर माइनस 1 अपॉन 3। अब ये 2 अपॉन 3 को यहां पर भी कैंसिल कर सकते हैं, डिवाइड में आने के बाद भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये y की पावर माइनस 1 अपॉन 3 dy अपॉन dx इक्वल टू में x की पावर माइनस 1 अपॉन 3, ये आपके पास टर्म बचेगी। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो y वाली टर्म है उसके डिवाइड पहुंच जाएगी, तो dy अपॉन dx इक्वल टू में x की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और ये y की पावर माइनस 1 अपॉन 3, ये अपना आंसर आ जाएगा। आप इसको प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पॉइंट दिया है, तो अपने 1,1 पर वैल्यू फाइंड करना थी, तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी क्या है 1, x, y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू में जब वैल्यू रखेंगे तो 1 की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और ये भी 1 की पावर माइनस 1 अपॉन 3, 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 होती है, और ये भी अपने पास क्या होगी 1, तो आपका आंसर जो आएगा वो अपना 1 आ जाएगा।
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यहाँ पे जो टर्म दी है, इस टाइप से अपन जब इसमें, और यहाँ पे अपन माइनस लगाना भूल गए, क्योंकि जब ये माइनस आया था तो माइनस, और यहाँ पर भी माइनस माइनस माइनस, ये अपना आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो पहले अपन इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, सेपरेट कर देंगे, डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा सबके साथ में। एक्स की पावर n का फॉर्मूला 2/3, एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 बाई की पावर 2/3 माइनस 1, डिफरेंशिएशन करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। फिर अपन यहाँ पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये था इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव जो होता है उसका मतलब होता है अस्पष्ट डेरिवेटिव। स्पष्ट नहीं होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है। तो यहाँ पे अपने पास एक्स वाई के कंबाइंड फंक्शंस दिए होते हैं, उनका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई मेथड लग रही है मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करेंगे, डिवाइड मेथड लग रही है डिवाइड मेथड, लीनियर है तो लीनियर करने के बाद dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाल के अगर पॉइंट गिवन है तो पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। ये आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में आ भी जाते हैं।